हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। गाइस, आज आपके लिए रीडिंग में करने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। कल मैंने आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखा था। अब मैं देखूँगी कि आपके पर्सन की क्या आपके लिए वो सोच रहे हैं, और अगर मुझे आता है कुछ गाइडेंस, तो मैं ये भी देखने की कोशिश करूँगी कि एक्चुअली आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है। तभी समझ में आएगा कि इनकी करंट एनर्जी जो वो बता रही है तो वो सही है, जेन्युइन है, या फिर वो अपॉर्चुनिस्ट की तरह आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, कोई काम है इसीलिए, या फिर इनकी जेन्युइन कुछ फीलिंग है। हम ये भी देखेंगे। बट सबसे पहले ना मैं इनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू देखती हूँ और इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू देखती हूँ। अब दोनों पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, मुझे नहीं पता। जनरल रीडिंग है गाइज, आपको इसको जनरल रीडिंग के तौर पर ही लेना है, गाइडेंस के तौर पर। रीडिंग पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, कुछ भी आए, बट मैं उनका इंटेंशन डेफिनेटली अब निकालूंगी अगर इतना आता है तो। अगर देखिए पॉजिटिव आती है और इंटेंशन भी अच्छे आते हैं तो समझ में आ जाएगा कि पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन विथ यू। अदरवाइज हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल ही जाएगी। तब देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। कुछ दूरियां है क्या आप में, मिल नहीं पा रहे, आपके पर्सन आपसे दूर है, एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर कहीं कहीं तो एक्शन हो भी चुकी है। मतलब अगर कोई दूर था, अब्रॉड था, या फिर हो सकता है उनकी जॉब कहीं बाहर हो, दूर हो, कुछ सेपरेशन अगर था। बट लगता है यहाँ पे देखिए मिक्स एनर्जी आ रही है। अभी मैंने कलेक्टिव में आ गई है मिक्स की एनर्जी। किसी के पर्सन तो आ चुके हैं, किसी के पर्सन ने अभी भी हैंग ही रखा है। यहाँ पे रिकन्सिलेशन, रियूनियन भी काफ़ी लोगों का हुआ है, बट अभी भी कुछ चीज़ें हिडन है, जो कि आपके पर्सन अभी भी आपसे कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपा नहीं रहे। यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन आपसे रियूनाइट तो हो चुके हैं, बट अभी भी वो खुद किसी सिचुएशन में स्टक है। बैलेंस बनाने की आपके पर्सन की कंप्लीट एनर्जी है। हैंगमैन के नीचे यहाँ पे इम्प्रेस आए तो पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मुझे इस तरीके से भी कनेक्ट करके आपको एक एनर्जी देनी चाहिए कि हैंगमैन हो सकता है आपके पर्सन कहीं और मैरिड है और अपने फैमिली में वो हैंग है। हो सकता है उनकी वाइफ फिलहाल प्रेग्नेंट है, या फिर उनकी मम्मी हो सकती है कि उनकी मम्मी के कारण वो उस सिचुएशन में हैंग है, आपके लिए कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, जबकि उनके दिल में है कि वो कंप्लीट एक्शन ले। अब ये पर्सन कहीं बाहर है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि काम के चलते हो सकता है कुछ बिजनेस ऐसा है, कुछ काम उनका ऐसा है कि इनको हमेशा दूर रहना पड़ता है, या फिर अब्रॉड है, या फिर कहीं बाहर है। बट ये काम के सिलसिले में ये पर्सन डेफिनेटली आपसे दूर है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी भी आई है यहाँ पे गाइस ये, बट इनकी बैलेंस बना के आपके पास आने की तो एनर्जी है। बट जैसे कि मैंने बोला कि ये पर्सन कहीं हैंग है, स्टक है, कुछ तो है इनके लाइफ में ऐसा जो अभी भी छुपाए हैं। अब उनको या तो कंट्रोल, ये अगर मैरिड है तो उनकी वाइफ कर रही है, मैरिड नहीं है तो हो सकता है उनकी मम्मी है या फिर सिस्टर है, उनको कंट्रोल कर रही है कोई ऐसी फीमेल फिगर जहाँ पे वो स्टक है। बट ये इस पर्सन की क्विकली आपके पास आने की एनर्जी है। डिटैच तो किया है, अब ये हो सकता है आपने डिटैच किया हो, या फिर डिटैचमेंट आपका, या फिर सेपरेशन मोड ऐसा है। हो सकता है इस पर्सन का आजकल आपसे बिहेवियर थोड़ा रुखा रुखा है, कटा कटा है, ये पर्सन खुल के बात नहीं कर रहे हैं आपसे। रिकन्सिल तो हो चुके, ये पर्सन आपके पास आ भी गए हैं, बट ये हमेशा मतलब बहुत ही अलग पर्सनैलिटी बन के आपके पास आए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे रिकन्साइल तो हो गए हैं, बट थोड़े इनका बिहेवियर कुछ कटा कटा है, उखड़े उखड़े है। अब देखते हैं यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी तो को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये अब देखिए ये डेफिनेटली अपने काम के लिए ही ये पर्सन दूर है। ये चीज़ ये एक स्टोरी बहुत हाईलाइट होके आ रही है कि वर्क के सिलसिले में ये पर्सन आपसे दूर है।
बट यहाँ पे एक चीज़ और क्या लग रही है ना रिलेशनशिप को लेके, कि हो सकता है या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेके, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करते हैं आपको, मतलब बाउंड्रीज बना के रखना, उनके उनके लिमिट्स उनके दायरे में रखना चाहते हैं, और ये शायद अब आप नहीं अच्छी लग रही है ये ज़्यादा उनका पॉजिटिव होना, और हो सकता है इसके चलते ही आप दोनों में दूरी आ चुकी है। अब ये हो सकता है कि आपका भी नेचर हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और इसके चलते ये पर्सन आपसे दूर गए हैं। कुछ हो सकता है कि आपके पर्सन एडिक्टिव भी हो सकते हैं, कि किसी एडिक्शन का शिकार, जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, और इनके चलते आप खुद ही ने इनसे दूरियां बनाए ली है। हो सकता है ये पर्सन किसी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एडिक्टिव है, जिसके चलते आपने दूरियां बना ली है। बट यहाँ पे पॉजिटिवनेस, एडिक्शन और किसी का मनी माइंडेड होना, ये चीज़ें हैं जिसके चलते ये सेपरेशन या फिर ये दूरियां आप दोनों में मैं देख रही हूँ। किंग ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 10 ऑफ फैंड्स। जी बहुत ज़्यादा बर्डन ये पर्सन कैरी कर रहे हैं, ये एक्शन तो इन्होंने शायद ली है, और हो सकता है इनकी कोई मजबूरी है एक्शन लेना आपके लिए, जो इनके लिए बर्डन फील हो रहा है। मतलब अगर ये इन्होंने कोई एक्शन भी आपके लिए ली है तो ये इनके लिए बर्डन के तौर पर ही जा रही चीज़ें। हैंगमैन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मुझे लगता है यहाँ पे किसी का लीगली सेपरेशन तक हो चुका है, और ये हैंग है अभी, या फिर कोई चाहता है कि डिवोर्स ले, बट या आप ही चाहते हैं आपके पर्सन से डिवोर्स ले, बट ये पर्सन ने आपको ऐसी कोई बात दी नहीं। हो सकता है टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप में आप काफ़ी परेशान हो गए हैं, और आप चाहते हैं इनसे वो दूरियाँ करना, या फिर लीगली इनसे दूर रहना चाहते हैं, बट ये पर्सन ऐसा कुछ आपसे कर नहीं रही, इन्होंने आपको हैंग करके रखा है। और या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको आपसे डिवोर्स चाहिए और आपने इनको हैंग करके रखा है। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छिपाई है, ये तो है। इसके लिए इस पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। अब पता नहीं, अब इतना देखने के बाद आप इनको कहाँ तक माफ़ करेंगे, आई डोंट नो। टू ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं, टू ऑफ सोर्स। डिसीजन आप नहीं ले पा रहे, या फिर ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है अभी भी आपको लेके, आपके पास आना भी चाहते, रिकंसाइल आपसे हो भी गए हैं, फिर भी इनका ड्यूअल माइंडसेट चल रहा है कहीं और भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई, 6 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप। देखिए इस पर्सन को प्यार इसलिए है, अब देखिए यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। इस पर्सन के मन में अगर प्यार भी है ना, कुछ लेन देन है, इक्वल गिव एंड टेक है, इसीलिए अब मुझे ये लग रहा है ये पर्सन जाहिर तो करते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट शायद हो भी किसी किसी के साथ हो भी, बट प्यार से जुड़ा यहाँ पे एक लेन देन भी मुझे लग रहा है। टेम्परेंस को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है हर्मिट। बैलेंस बनाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपसे आ भी गए हैं आपके पास तो इन्होंने बैलेंस बना लिया है, बट ये पर्सन अभी भी आइसोलेशन में रहते हैं, और ये चीज़ें कुछ है इनके लाइफ में घटित, जिसके चलते ना ये निकल नहीं रहे हैं। ये आपके पास आ भी गए हैं, जहाँ से वो निकल के आए हैं वहाँ वो रह नहीं सकते, आपके पास आ गए या आपके पास खुश नहीं हो सकते। तो ऐसी इस पर्सन की सिचुएशन मुझे लग रही है। अब इन्होंने खुद ही की ऐसी सिचुएशन क्रिएट, आप क्या कर सकते हैं? मुझे तो लगता है आप रेडी हैं इनको छोड़ने के लिए, हम इनसे दूर जाने के लिए। ये खुद ही मतलब जब तक इनकी कुछ बातें हैं निकलवानी है, कुछ करना है इनको अभी भी आपके साथ जुड़कर, इसीलिए ये पर्सन नहीं जाना चाहते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है?
एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वैंड्स एंड हाई प्रीस्टेस। आपको इंट्यूशन है कि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनसे प्रेग्नेंट है, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा ये देखिए गाइस, आपको इस चीज़ का कंप्लीट इंट्यूशन है, आपको पता है, जानकारी है। अब ये थर्ड पार्टी कौन है? ये थर्ड पार्टी किसी किसी के लिए हो सकती है इनकी माँ है, और किसी किसी के लिए हो सकती है सच में इनकी वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी है, या फिर आप इनसे मैरिड है बावजूद इसके आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी। और मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी भी कुछ ना कुछ जैसे कि प्रेग्नेंट है या फिर ऐसी कुछ है, थोड़ा वो देख लेना आप, या फिर थर्ड पार्टी ऐसी सोच रही है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? बट ये थर्ड पार्टी जो कोई भी है, ये इनसे जो जिस तरह से रहती है, एक वाइफ के तौर पर ही इनके साथ रहती है, या फिर हस्बैंड के तौर पर ही इनके साथ रहती है। भले इनका कनेक्शन कौन सा भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल है या फिर कुछ हो, बट ये अपने आप को आपके पर्सन की वाइफ समझती है या फिर हस्बैंड समझते हैं। नाइट ऑफ सोर्स, चीटिंग तो हुई है आपके पर्सन के साथ, या फिर हो सकता है ये पर्सन अभी भी आपके साथ चीट कर रहे हैं। जितना लॉजिकली ये पर्सन आए हैं तो भाई उनका कुछ तो मतलब है, इसीलिए ये पर्सन आपके पास आए हैं। इनका आपके साथ आने का इरादा कुछ झोल है, इतना देख लेना आप। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? यहाँ पे फीमेल की एनर्जी बहुत आई है आपके पर्सन के ऊपर ना। कोई फीमेल का बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जो इनको आपके पर्सन को इमोशनली भी कंट्रोल किए हुए है, और लॉजिकली आपके पर्सन के दिमाग से खेलना आता है इस जो कोई भी है। बट थर्ड पार्टी का बहुत इश्यू लग रहा है। 7 ऑफ सोर्स भी आ गया, 2 ऑफ वैंड्स भी आ गए हैं यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में देखती हूँ। हाँ, मैंने बोला ना, ये पर्सन इस तरह से बचते बचाते चल रहे ना। बॉटम ऑफ द डे के 3 ऑफ सोर्स देखिए, तो यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ तो थोड़ा सा ये चीज़ है कि ये अगर आपसे जुड़े भी हैं ना गाइस, तो इनका कुछ कुछ तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कुछ अपनी चीज़ें संभालने के लिए, अपना कुछ मतलब निकालने के लिए। बट ऐसा कुछ है कि अगर ये पर्सन जुड़े हैं, जैसे आपको भी खुद अंदर से फील होती होगी शायद कि वो चीज़ नहीं आ पा रही है कि जिस तरह से पहले इस कनेक्शन में था, तो आप जुड़ नहीं पा रहे। मैं देख पा रही हूँ कि इस एनर्जी से आप जुड़ नहीं पा रहे। आपको इंट्यूशन है कि इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, और ये पर्सन काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा है। आप चाहते इस पर्सन से माफ़ी, हो सकता है किसी के पर्सन ने मांग भी ली, किसी के पर्सन ने माफ़ी भी नहीं मांगी है। ये पर्सन आपके पास आए हैं, बट आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, लोचा है, कोई कुछ तो बात है। ये पर्सन आया है तो इसकी इंटेंशन तो इतनी सही ठीक नहीं है, कुछ अपने मतलब की बातें हैं इसलिए आया है, और ये है भी। तो 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे ये बोल रही है कि ये पर्सन अपने आप का कोई प्रोटेक्शन है आपसे जुड़ा, या फिर आप उनके लिए बाद में कोई समस्या ना खड़ी कर दें, इसीलिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे जुड़े हैं। बट बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो इस पर्सन का दिल तो टूटा है कहीं से भी। इन्होंने मतलब हो सकता है कि वहाँ से भी इनको किसी ने अपना दिखा दिया, फेस दिखा दिया, चेहरा दिखा दिया, या फिर उनको पता है कि वहाँ से उनको वो मिलने से रहा। क्योंकि अगर ये आपको छोड़ते हैं तो हो सकता है इनको काफ़ी लॉस हो जाए, हो सकता है इनका ऐसा कुछ काफ़ी हो जाए। ये आपको छोड़ नहीं सकते, और आपको छोड़ना पड़े तो इसकी बहुत बड़ी कीमत इनको चुकानी पड़े, और ये नहीं चाहते। इसीलिए डुअल माइंडसेट में ये आ भी जाते हैं और फिर कंफ्यूज भी रहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप, ये आपको बता देते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बताते हैं। बट अब मुझे लगता है आप नहीं जुड़ते, आप भी कहीं ना कहीं इस आपके पर्सन के मेंटेलिटी से आप वाकिफ हो। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे एस ऑफ कप की, तो कुछ एक नई शुरुआत आपके पर्सन ने आपके साथ की भी हो डेफिनेटली। अभी ये किसी किसी के लिए हो भी सकता है कि ये पर्सन आपके साथ जुड़े हैं, रुखा रुखा बिहेवियर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं।
तो जेन्युइन लव आपको लगे कि इस पर्सन के मन में बदलाव तो आ चुका है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है, अब मैं देखती हूँ गाइस। जगलिंग में तो रहेंगे ये पर्सन आगे भी, हाफ कोर कोई और सिचुएशन को बैलेंस करते हुए दिख रहे। आएंगे ये आपके पास आने की एनर्जी। आगे की भी कार्ड्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा। टेन ऑफ कप, 5 ऑफ कप, बहुत सारे थे। 4 ऑफ सोर्स, फुल, किंग ऑफ हैंड्स। फैमिली के पास आएंगे ये पर्सन आगे भी। नेक्स्ट एक्शन में आप ही के साथ रहेंगे, बट थोड़ी मिसिंग एनर्जी रहेंगी इस पर्सन की। सेपरेशन मोड भी दिख रहा है मुझे टेम्पररी, आगे भी आप दोनों में मिसिंग, या फिर इमोशनली सेपरेशन, इमोशनली दूर जाना, या फिर हो सकता है किसी को हेल्थ इश्यू हो आगे चलकर। हेल्थ इश्यू दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन के आगे, जैसे कि कोई सर्जरी करना, हॉस्पिटल में एडमिट, ऐसी कुछ चीज़ें। एंजल की ब्लेसिंग रहेगी आपके रिश्ते पे। आपने सरेंडर तो कर दिया है एंजल पे, और एंजल भी आपको ब्लेस करेंगे आगे भी। कोई हीलिंग प्रोसेस से भी जा सकता है, हो सकता है कोई हीलिंग ले अपने रिश्ते को बचाने के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ना आपके साथ रिश्ते में एफर्ट डालेंगे डेफिनेटली। देखिए ये पर्सन ना आगे भी है इनका, और कोई ऐसी सिचुएशन है, और आप दोनों में, जैसे अब थर्ड पर्सन भी हो सकता है, वर्क लाइफ भी हो सकती है, वर्कलोड भी हो सकता है, इनको बैलेंस करके ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, तो इस पर्सन के हो सकता है किसी के पर्सन अभी आ चुके हैं बट अभी नहीं आए हैं, तो नेक्स्ट एक्शन में इनके आने की एनर्जी है। इस पर्सन फैमिली को अपना टाइम देंगे, फैमिली में अपनी लाइफ जिएंगे। बट हाँ, ये पर्सन बीच बीच में मायूस तो डेफिनेटली आगे भी होते रहेंगे, ये एनर्जी रहेंगी इस पर्सन की। मुझे लगता है किसी को हेल्थ इशू हो सकते हैं, जैसे कि सच में किसी को एडमिट करना, ऑपरेशन, सर्जरी, ऐसी सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और बट अब ये पर्सन ना शुरू कर दी, इस पर्सन ने एक जर्नी आपके साथ, एक्शन लेंगे। इनको भी पता है कि ये आपके साथ उनका अगर ट्रेडिशनल मैरिज है तो उनको निभाना ज़रूरी है, और आपने भी सरेंडर कर दिया है, इन्होंने भी कर दिया है। एंजल तो ब्लेसिंग करेंगे आपके रिश्ते को, और ये पर्सन अपना एफर्ट डालेंगे आगे। करंटली एनर्जी इनकी भले ही कुछ गलत है, बट नेक्स्ट एक्शन में एनर्जी अच्छी हुई बनती हुई मुझे दिख रही है। देखिए इस पर्सन को ना ये डेफिनेटली दो सिचुएशन को बैलेंस करेंगे, बट इनके हाथों से एक अपॉर्चुनिटी मिस डेफिनेटली होने वाली है आगे। और इसका मलाल, इसका गिल्ट, इसके लिए ये जो खामोशी बोलते हैं ना, उदासीनता, ऐसी रहेंगी इस पर्सन में। चैरियट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आज मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स। जी, इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता सुधारने में अपना रुख आपके साथ कर लिया है, और ये पर्सन ना धीरे धीरे स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। फुल की एनर्जी आई है यहाँ पे, 10 ऑफ कप एंड फुल। यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट होते दिख रही है। इन्होंने छोड़ दी चीज़ें डिवाइन पे, और बिल्कुल मदमस्त होकर अपने फैमिली में ये पर्सन अपना टाइम देंगे। कुछ समझ में आ जाएगा इस पर्सन का, उनके साथ जो कुछ भी पास्ट में हुआ, तो उनका एक कर्मा था, वो उनको जो कार्मिक ट्रिगर
उनको मिली थी उसको सोचते हुए आगे भी दिख रहे। उन चीज़ों को सोचेंगे, मायूस रहेंगे और बार बार उनको ये रियलाइज़ होगा कि उनको मिला है वो कर्मा। इन्होंने चाहा तो था एक दुनिया आपके साथ बनाना, एक लाइफ आपके साथ जीना, बट वो काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो पाई। कुछ बहुत उतार चढ़ाव आप दोनों के रिश्ते में आए थे, और जब ये पर्सन फ्यूचर में भी इस चीज़ों के लिए सोचेंगे तो वो क्या लाइफ चाहते थे उनको वो नहीं मिली, और बीच में ऐसा इतना कुछ हो गया है, तो ये डेफिनेटली उनको उनका कर्मा रिटर्न मिला है। इसका ये पर्सन समझ जाएंगे। अगेन हेरोफेंट की एनर्जी आई है गाइज, यहाँ पे हेरोफेंट यहाँ पे डबल आया है। फोर ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करता हुआ हेरोफेंट आया है। मैरिज रिलेशनशिप में ये पर्सन अपने एफर्ट डालेंगे, जबकि मैरिज से इस पर्सन के सेपरेशन की भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे हो सकता है कोई सच में सोचे कि मैरिज रिलेशनशिप से चले जाए दूर, ऐसा कुछ एक दिख रहा है। बट यहाँ पे मैक्सिमम लोग, मुझे लग रहा है ये आप हो सकते हैं कि अपने मैरिड रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोई हीलिंग भी करें। बट यहाँ पे एक सेपरेशन किसी किसी के मैरिज रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स फूल को क्लेरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स लाइफ में स्टेबिलिटी बने रही आपके साथ, इसके लिए कोशिश करेंगे। अब छोड़ दी है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। इस एनर्जी में ये पर्सन अपने लाइफ में जो मुकाम उनसे छूट गया था, जो दूरियां आपके रिश्ते में आई थी, उसको ख़त्म करके एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। ये एनर्जी ऐसे भी कनेक्ट हो रही है यहाँ पे। बहुत रेयर केस में लगता है कि मैरिज रिलेशनशिप में कोई सेपरेशन आ जाएगा आपका, अगर इनसे ट्रेडिशनल मैरिज है तो। बहुत कम केसेस में। किंग ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ये जनरल रीडिंग है गाइज, आपको ऐसे ही लेना है। अब ये पर्सन बहुत लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होंगे। अब ये भी मैं बोल सकती हूँ कि जितने फास्ट आएंगे, किसी किसी का अगर आपका मैरिड नहीं है तो जितने फास्ट आएंगे इतने फास्ट जाएंगे भी। ये भी चीज़ें मुझे लग रही हैं। बट फ्यूचर में अगर आप मैरिड नहीं है तो इस पर्सन से आपको एक मैरिड कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। और किसी का मैरिज है, टॉक्सिक है बहुत, और आप खुद कोशिश कर रहे थे इनसे दूर होने की, तो मुझे लगता है फ्यूचर में आपका सेपरेशन दिख रहा है। आप अगर खुद मैनिफेस्ट करते थे तो और अगर नहीं, और आप अपने मैरिड रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोई हीलिंग वगैरह ऐसा कुछ कर रहे तो वो भी बेनिफिशियल होता हुआ दिख रहा है। हाँ देखिए, 9 ऑफ फैंड्स जी, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू रहेंगे, आपको भी और उनको भी। जिस तरह से बाउंड्रीज बनी है ना आप दोनों में, खटास आई है काफ़ी टाइम से, तो उन चीज़ों को ये पर्सन तो देखेंगे खुद ही कैसे करेंगे। बट कुछ ट्रस्ट इशू रहेंगे आप दोनों के मैरिड लाइफ में आगे भी। इसीलिए मुझे 4 ऑफ सोर्स को भी हेरोफेंट हो सकता है किसी के बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, ये बहुत कंट्रोल करना, बहुत ही मैनिपुलेट करना, ऐसी एनर्जी देखिए। किंग ऑफ सोर्स डिवाइन की ब्लेसिंग तो डेफिनेटली है, बट यहाँ पे बहुत रूखा बिहेवियर आगे भी आपके पर्सन का रह सकता है। रूड बातें करना, आपसे डिटैचमेंट में रहना। हालांकि आप सरेंडर हो कम्प्लीटली गॉड पे, एंजल आपको ब्लेस भी करेंगे, बट इस पर्सन की एनर्जी आगे भी ऐसी रहेंगी जैसे कि जुड़ रहे हैं आपसे इसीलिए कि इनकी एक फैमिली है। ये जुड़ रहे इसीलिए कि इन आपसे जो दूर रह के हो सकता है जो उनको फिर से किसी नए रिश्ते के लिए करना पड़े, ये इनके इतना नहीं चाहते, इसीलिए आपसे जुड़ रहे। बट यहाँ पे भी आके ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे। जब मैं एनर्जी कम्प्लीटली क्लेरिफाई करती हूँ तो ये दिखाने के लिए ऐसी एनर्जी रहेंगी। ये पर्सन आएंगे आपके साथ, अच्छा रहेंगे, कोशिश करेंगे, एंजल की ब्लेसिंग, ये सब कुछ है। बट ये इनर इस पर्सन का जो बिहेवियर रहेगा ना वो कैसा रहेगा, ये मैं क्लेरिफाई करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि कोशिश डेफिनेटली रहेंगी इस पर्सन की इस रिश्ते में, अपनी पूरी क्रिएटिविटी डालेंगे ये पर्सन, और मुझे लगता है मैक्सिमम फ्यूचर में ये पर्सन अपने काम में फोकस रहेंगे। यहाँ पे गाइज मुझे ना, अगर आप ये भी कार्ड देख रहे हैं, एक 10 ऑफ कप हैप्पी फैमिली का कार्ड देखने से बाद मुझे यहाँ पे कुछ भी
कप का कार्ड आपके लिए इस पर्सन का मैंने नहीं देखा। अगर आप देख रहे हैं तो जस्ट एक कमिटमेंट है अगर आपसे, इसीलिए जुड़ रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं तो वहाँ पे ढेर सारी इश्यू है, ट्रस्ट इश्यूज है। पता नहीं आपको भी ऐसा लगेगा कि ये अब कब जाएगा, ये आया है तो अब फिर से जाएगा। उखड़ी उखड़ी बातें करना, रुकी रुकी बात करना, रूडली बिहेवियर करना, ये चीज़ें रहेंगी। ये अपने मस्त लाइफ में रहेंगे कि अपना काम निकलता है, भाड़ में जाए जनता। ऐसी एक एनर्जी आपके पर्सन की मुझे लग रही है। अब मैं देखती हूँ इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। सॉरी, नेक्स्ट एक्शन मैंने देख लिया, इनके ट्रू इंटेंशन में देख लेती हूँ। अब ये पर्सन इतना मतलब एहसान करके आपसे जुड़ रहे हैं, ये तो समझ एहसान करके एहसान ही कर रहे हैं ना ये, जैसे कि क्या ही बोलूँ मैं, समझ गए आप। अब इनके ट्रू इंटेंशन भी देख लेते हैं। शायद इनको कुछ तो डाउनलोड हुआ है, कुछ तो नॉलेज मिली है। आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, नहीं तो डेफिनेटली ऐसा है कि आपको बहुत ऊंचे ओहदे पे आपका कोई प्रमोशन मिला है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी सक्सेस मिली है, आपका ओहदा बहुत ऊपर हो गया है। इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो, जो कुछ चाहते ना ये पर्सन, जो लाइफ जीना, वो आपसे ही है। बट हाँ जी, ट्रू इंटेंशन में प्यार आया है तो मैं भी कंफ्यूज हूँ भाई। करंट एनर्जी में प्यार आया था, बट किंग ऑफ लवर भी आया था, किंग ऑफ कप भी आया था, बट जब हमने क्लेरिफाई किया तो वो गलत गलत बातें थोड़ी दिखा रहे थे। मतलब करंटली मुझे लगता है थर्ड पार्टी के इफेक्ट में शायद ये पर्सन है। बट अगर बिल्कुल डीपली इन थॉट में जाऊँ तो ये पर्सन तो करते हैं, शायद आपके पर्सन को भी खुद नहीं पता है कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं। होता है गाइस, हिरनी को कभी पता ही नहीं चलता कि कस्तूरी उसके पास है। मरते दम तक वो कस्तूरी की ढूंढते रहती है, मरने के बाद शायद पता चलता है उसको कि कस्तूरी उसके पास ही थी। ऐसा आपके पर्सन का है। प्यार ये दिल से आप ही को करते हैं, बट पता नहीं ट्रू लव करके बाहर क्या ढूंढते हैं। इस पर्सन को लगता है जी आप इनकी विश फुलफिलमेंट है आपके लिए। सच में मैं बोलूँ गाइज, यस करंटली हो सकता है कुछ कार्मिक बैगेज है, कुछ ऐसा सिनेरियो आप दोनों में चल रहा है, टॉक्सिसिटी है, किसी थर्ड पार्टी का मसला है, किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है आप दोनों के रिश्ते में, इसीलिए हो सकता है। काफ़ी सारी टॉक्सिसिटी आपके रिश्ते में है, इनकी एनर्जी में भी है, नेक्स्ट एक्शन में भी आ सकती है। बट अगर मैं इनकी दिल की फीलिंग्स आपके लिए टटोलूं तो वहाँ पे आपके लिए प्यार है। ये पर्सन नई शुरुआत आपसे आपके साथ करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन सच में कहीं फंसे हैं। हैंगमैन जो आया था ना, तो सच में ये पर्सन कहीं फंसे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे निकला जाए। ड्यूअल माइंडसेट में हमेशा ये रहते आपकी पर्सन, डिसीजन नहीं ले पाते। इस पर्सन को लगता है कि इनकी जो फैमिली, खुशहाल फैमिली है ना, ये आप ही दे सकते हो इनके। आप एक ऐसे पर्सन हो कि इंट्यूटिव पर्सन हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, विजडम है आपके पास। बट हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ आप दोनों में, तो आपने उनको शायद अकेला फील करवाया है, ये अकेला महसूस करते हैं, जैसे कि आप उनको उतना इंटेंशन मतलब अटेंशन नहीं देते।
बट अपने आप को सिर्फ आपके पर्सन आप ही के साथ देखते हैं। हो सकता है आपका बिहेवियर आजकल आप रूडली बातें कर रहे हो, रुकी सुखी बात कर रहे हो इस पर्सन से, दिल खोल के आप नहीं जा रहे, क्योंकि आपको इंट्यूशन है कि ये पर्सन कुछ गड़बड़ है जो ले करंटली एनर्जी में है। इनके इंटेंशन में देख रही हूँ, डीपली थॉट आपके लिए देख रही हूँ। तो डीपली थॉट में तो कोई मैनिपुलेशन नहीं रहती, ये तो जो दिल की बात है वही सामने आती है। सन, और इसको 2 कार्ड ने क्लेरिफाई किया, सन एंड टावर। जी, इस पर्सन ने अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ आप ही के साथ देखी है। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स, बट मैं डेफिनेटली बैक ऑफ द स्टोरी ना एक और स्टोरी आपके पर्सन के लाइफ में चल रही है। आपके साथ जुड़ते जुड़ते भी एक और स्टोरी है जो आपको पता नहीं है, क्योंकि मून की भी कार्ड से उनकी करंट एनर्जी में कुछ छुपाई जा रही चीज़ें। 7 ऑफ सोर्स की भी कार्ड थे, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्स के भी कार्ड थे। तो जैसे कि ये पर्सन अपने 2 जिंदगी जी रहा है, एक आपके साथ जी रहा है, एक किसी और के साथ जी रहा है। जब आपके साथ रहता है तो उनको मिस करते हैं, उसके साथ रहता है तो आपको मिस करता है। तो बट थर्ड पर्सन से हो सकता है इस पर्सन ने इतनी सारी ट्रिगर मिले, इतने सारे धोखे मिले ना, तो मजबूरन ये आपके साथ तो जुड़ गए हैं। या फिर हो सकता है आपको छोड़ना भी इतना इम्पॉसिबल है, इस पर्सन को इतना इजी गोइंग नहीं है, इसीलिए पर्सन आपके साथ जुड़ना फिलहाल इनकी मजबूरी है। डीपली थॉट में देखो तो डीपली थॉट इस पर्सन को पता है, इस पर्सन की लाइफ की सारी खुशियाँ आपसे जुड़ी है, आप ही उनको वो सारी खुशियाँ दे सकते हैं, आप उनके लिए वो अनकंडीशनल प्यार कर सकते हो। आप कोई आपकी डिमांड नहीं रहती है, आप बस देने वाले पर्सन हो, इनको अनकंडीशनली प्यार करने वाले आप पर्सन हो। ये पर्सन ये आपके लिए सोचते हैं। एक स्टेबल पर्सन हो आप, स्टेबिलिटी है, बोलते हैं एक सर्वगुण संपन्न ऐसे पर्सन हो आप। और ये पर्सन इसीलिए आपके साथ इतनी अच्छी इस पर्सन की फीलिंग है। क्या है ना कि अगर आप इतने ट्रांसपेरेंट प्योर सोल हो तो आपसे नफरत कौन कर सकता है। बट बावजूद अगर थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ में है, क्योंकि ट्रू सोल को मैनिपुलेशन नहीं जमती गाइस, वो ढेर सारा काम कर लेंगे अच्छा किसी के लिए, बट बोलेंगे नहीं कभी। और जो मैनिपुलेटिव पर्सन रहते हैं, जो दिखा दिखा के बोलते कि हमने ये किया, हमने वो किया, मैंने इतना किया, 100 बार आपके पर्सन को जताएंगे तो वो बोलते ना, जो बोलते हैं उसके चने भी बिक जाते हैं। बट जो ट्रू प्यार करने वाले रहते हैं ना, इनको भाई चले ठीक है, वो सही लगते हैं तो आप उनके साथ जाइए, हम अकेले ठीक है, ये इसी बात रहती है। मतलब सच्चा प्यार बिकाऊ नहीं होता कभी, उसको मार्केटिंग नहीं होता है। स्ट्रेंथ, आप बहुत करेजियस, पावरफुल ऐसे सोल हो, बहुत हिम्मत वाली पर्सन हो आप, ऐसे पर्सन, विजडम है, नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान हो आप, उसके साथ आप करेजियस भी हो, पावरफुल, स्ट्रांग हो। देखिए फाइव पेंटिकल्स नहीं, यहाँ पे 2 कार्ड है फाइव पेंटिकल्स का, ये इसके लिए आया था और इसके लिए आया था 9 ऑफ सोर्स। इस पर्सन ने डेफिनेटली ना आपके साथ कुछ गलत किया था, कि आपके साथ इतना गलत कर दिया है इस पर्सन ने, और अकेले अब ये पर्सन अपने आप को लेके भी गिल्ट फील करते हैं कि इन्होंने सच में आपके साथ जो किया वो सही नहीं था। आपको इन्होंने बिल्कुल पेनलेस, ऐसे पेनफुल नाइट दी, स्लीपलेस आपको नाइट दी, हेल्थ इशू आपको काफ़ी हुए, ऐसे कि आप रोते थे तो बोलते कि खून के आंसू, इस तरह ये खून के आंसू तक इस पर्सन ने आपको दिए, इतना गलत आपके साथ किया है। और अब ये पर्सन को लगता है कि इसने सच में आपके साथ इतना गलत किया है। चाहते हैं ये पर्सन, अब इनकी डीपली इंटेंशन क्या है कि आपके साथ फिर से एक स्टार्ट की जाए, क्योंकि इनके रिश्ते, इनके लाइफ की जो विश फुलफिलमेंट वो आप हो। इस पर्सन को एक हैप्पीनेस, आप ही के सन के कार्ड 2 बार आएगा, इस स्टेबिलिटी है आपके साथ रिश्ते में, वो खुशहाली, वो एक्शन, सब कुछ है, और बहुत ही खूबसूरत आपके साथ इस पर्सन की लाइफ है। इस पर्सन को ये पता है। रिकन्सिलेशन, अगर आप जुड़े नहीं है, सेपरेट हो,
तो ये पर्सन मन ही मन अभी भी जुड़े नहीं है, तो दिल ही दिल ये पर्सन आपसे रिकंसिल होना चाहते हैं। बहुत डीपली इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत गहरा प्यार है। मुझे लगता है या तो इस पर्सन को सच में पता नहीं है ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, या फिर पता है इनसे कुछ गलतियाँ ऐसी हुई है, अब सामना नहीं है अपने डीपली थॉट आपको बताने की। 3 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स जी वेटिंग जोन में शायद वेट कर रहे हैं पर्सन अपने लाइफ में फिर से वो सारी खुशी आई, ये सारे फ्रूट्स आए जो कैरी करी ने फीमेल, ऐसे सारे फ्रूट्स इस पर्सन के लाइफ में आए, इसीलिए काम कर रहे हैं। यस, मैरिड लाइफ में इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, इस पर्सन को पता है। 7 ऑफ सोर्ड्स गलत किया है, और इस यही है 10, मैंने यही बोला ना यहाँ पे, ये एनर्जी अगर कनेक्ट करूँ देखिए, मैरिड लाइफ में इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, जिसका मलान इस पर्सन को है। अभी भी ये पर्सन नहीं निकल पा रहे, शायद ये मरते दम तक ये बोझ उनके सोल पे रहे। विल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? अब इनको कौन बताए, अगर दिल से माफ़ी मांगी जाए और फिर से गलती न की जाए तो इस बोझ से छुटकारा मिल सकता है, बट नहीं करेंगे। हाँ जी, तो ये मैंने यहाँ पे भी बोला ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन हमेशा बैलेंस की एनर्जी में रहते हैं। देखिए मैंने बोला है इतना सब कुछ आपके मन में है, बट फिर भी एक लाइफ इनकी जी रहे हैं जो वो छोड़ने से रहे। अपोलॉजी मांगते हैं, क्या फ़ायदा ना, 100 बार अपोलॉजी मांगेंगे फिर 100 बार गलतियाँ करेंगे, ऐसे अपोलॉजी क्या करेंगे, इसका तेल चाटेंगे आप। द सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? अपोलॉजी मांगे फिर से। देखिए जैसे इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर सेफ है, सन एंड टावर आया था तो यहाँ पे सन को क्लेरिफाई कर रहा है टावर। अब इस पर्सन ने ऐसा कुछ, यही से एनर्जी गड़बड़ हो जाती है। जैसे इस पर्सन ने ना आपके साथ कुछ गद्दारी तो की है गाइस, कुछ चीटिंग तो की है, और एक और सिनेरियो इनके लाइफ में, एक और स्टोरी इन्होंने कैरी की है जिसको ये बैलेंस बना के चल रहे हैं। और हो सकता है ये समय का पहिया इनको ऐसे ही घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, बट फॉर हर सेफ जोन ये पर्सन आपके साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी आपके साथ है। तो ये अपना सेफ जोन देख के ये पर्सन आपके साथ जुड़ते हैं। आपके साथ जुड़ने के लिए माफ़ी मांग के आपके साथ रिश्ते में एक कोशिश करते हैं, बट इस पर्सन को ये भी पता है कि ये जो खुशियाँ है ना, इस पे ग्रहण लग गया है, इसको ऐसा ग्रहण लग गया है कि अब ये फिर से सुधर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगला ही कार्ड यहाँ पे भी टावर ही था। सन एंड टावर मैंने बोला था ना, 2 बार आए हैं। तो अब तो इस पर्सन को भी पता है कि इनकी सारी खुशियों को वो ग्रहण लग चुका है। जो लाइफ इन्होंने आपके साथ, एक हैप्पी एबेंडेंट लाइफ इस पर्सन ने आपके साथ शुरू की थी, जहाँ पे गहरा प्यार था, खुशियाँ थी, बाहर घूमना फिरना सब कुछ था, वेट किया जा रहा था लाइफ में एक और ज़्यादा लाइफ फ्रूटफुल कैसे बनाई जाए। बट एक मैरिड लाइफ में कोई चीटिंग वाली एनर्जी आ गई, और वहाँ से आपके पर्सन की इंटेंशन भी आपके लिए गड़बड़ होनी शुरू हो गई। अब इस पर्सन को भी इंट्यूटिवली पता है कि अब इनकी सारी खुशियों पे ग्रहण लग चुका है, ऐसा टावर मोमेंट इनके ऊपर आ चुका है, हो सकता है सेपरेशन मोड भी हो चुका है आप दोनों लोगों में से किसी का। यहाँ पे क्यों टावर को कौन क्लेरिफाई कर रहा है? किंग ऑफ सोर्ड्स डिटैच तो कर दिया है, मुझे लगता है आप ही ने डिटैच कर दिया है। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँ 2 ऑफ कप, वहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ पे 2 ऑफ कप एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स था। इतना सब कुछ आपके पर्सन के दिल में आपके लिए सही फीलिंग के बावजूद इसके ये पर्सन फिर भी किसी एक को लेके बैलेंस बनाने की एनर्जी भी अभी भी है। आप भी चाहिए, कोई और भी चाहिए, ये अपनी ड्यूअल लाइफ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है।
इसीलिए पर्सन मतलब आपको भी इंट्यूटिवली फील होता है क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको भी पता है कि क्या चल रहा है। अभी हमने जनरल रीडिंग निकाली। कभी कभी क्या होता है ना गाइस, जब मैं रीडिंग निकालने के लिए बैठती हूँ, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता रहता है कि पता नहीं ऐसे ऐसे डाउनलोड्स कैसे आ गए। कभी कभी कार्ड्स के अलावा भी बहुत कुछ ऐसे मैसेजेस डिलीवर हो जाते हैं कि मैं भी सोच में पड़ती कि अरे ये डाउनलोड मुझे कहाँ से हो गया, कब हो गया। तो हो सकता है किसी के लिए सच में इस गाइडेंस की ज़रूरत थी। एंजल क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं? एंजल बोल रहे हैं आपको बी एस सेट यस। आप मुझे लगता है सच में आप बहुत ही एक इतना देखने के बाद भी मैं तो समझ सकती हूँ कि किसी का माइंडसेट कितना पॉजिटिव रह सकता है। बट एंजल आपको बोल रहे हैं आपके लाइफ में कुछ अच्छा लिखा है। आप यूनिवर्स पे, एंजल्स पे ट्रस्ट बनाए रखें, पॉजिटिव रखें, अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। यहाँ पे आपकी भी एनर्जी मैंने कल देखी थी, तो कोई एक नई अपॉर्चुनिटी भी मैं आपकी लाइफ में देख रही थी, तो आप उसके लिए भी आप सोच सकते हैं। लेट गो कर दीजिए गाइस। बसन को आपको पता है अपनी लाइफ क्या कहाँ तक आपको लेना है। अगर आप नहीं रहना चाहते इसके लिए भी सोच सकते हैं, बट थोड़ा ना थिंक कीजिए, वेट कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ अगर जहाँ तक कर सकते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा बी असर्टिव रहिए। मैं आपका सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं बोल नहीं रही, इनको आप किसी कहीं गहार रख दें। उनको लेके ही आपको अपनी लाइफ को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनानी है। और आप ऐसे पर्सन हो, आपको एक्चुअली किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। तो ये थी गाइज आपके लिए आज की रीडिंग, और डेफिनेटली अच्छी लगती है गाइज आपको। और मुझे पता चलता है आप लोग कितना ढेर सारा प्यार देते हैं चैनल को, और इसी तरह से बने रहना। इसी तरह से अपनी जो कुछ भी कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है, आप बोल सकते हैं। ये आपकी अपनी फैमिली है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं। जनरल रीडिंग है, इसको आपको जनरल रीडिंग के तौर पर ही आपको लेना है गाइस। और वंस अगेन, लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। रीडिंग सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए होती है, आपके गाइडेंस के लिए रहती है। आपको उसी तक रीडिंग को लेना है। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।